हुकूमती कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल। कमेटी 30 रोज़ में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्जिया करेगी। कानूनी और इंतज़ामी तब्दीलियों की ज़रूरत का तयन भी कमेटी के दायरे कार में शामिल। पाकिस्तान की शरह नमो 3% से कम होकर 2.6% होने की पेशगोई। IMF ने नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2025 जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई कम रहेगी। शरह नमो भी हदफ से कम रहने का इम्कान। हुकूमत ने रवा साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। अगले साल अफरात ज़र के 7.7% तक रहने की तवक्को। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा कौम की फौरी अदायगी दरख्वास्त। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मनसूबों में बढ़ती दिलचस्पी को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात में ताउन पर वर्ल्ड बैंक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,17,500 की सतह से नीचे आ गया। Together, Pakistan and Turkey will attain new heights and glorious heights, inshallah. Turkey-Pakistan friendship, Zindabad, long live Turkey-Pakistan friendship, and Tashakkar-e-Dharam. Thank you very much. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया के सदारती महल आमद। सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्किया के ताउन के मशकूर हैं। तवानाई, कानूनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इतफाक़ किया। गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मसला कश्मीर पर तुर्किया के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। रजब तैयब एर्दोगान बोले, दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में फायरिंग। 26 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत है गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा से है। हिंदुस्तानी मीडिया का हस्बे रिवायत मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मसद का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। भारत रिवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फौज फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मरकूज है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े में हालात अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं।
मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में फायरिंग, 26 सयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। हुकूमत सिंध इस बात को यकीनी बनाए कि K4 पानी मनसूबे की तकमील के बाद टैंकर माफिया का खात्मा हो। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कराची वाटर सप्लाई की निगरानी के लिए कायम कमेटी का इजलास कहा कि पानी बराह रास्त शहरियों के घरों तक पहुँचना चाहिए। मनसूबों के डायरेक्टर मुकम्मल टाइम लाइन फराहम करें ताकि बजट असल पेशरफ के मुताबिक जारी हो। सिंध का पानी छीनकर किसी और को दे दो, ये नहीं हो सकता। आबी माहिरीन कह रहे हैं कि नहरें निकालना नामुमकिन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये दुनिया की तारीख की पहली नहर है जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। नदीम अफजल चंद ने कहा, निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पंजाब में नहरों का वारिस महकमा आपाशी है, आप खरीदार हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। इंसदादे पोलियो के कतरे गन पॉइंट पर नहीं पिला सकते। जो वालिदैन बच्चों को कतरे नहीं पिलाएंगे इन्हें समझाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया में कैंसर का इलाज है, पोलियो का कोई इलाज नहीं। पोलियो से वैक्सीनेशन के जरिए बचा जा सकता है। 4,15,000 फ्रंट लाइन वर्कर गली गली जा रहे हैं, ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं, अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए मुतादिद नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला, जबकि फैज़ाबाद इंटरचेंज की मज़ीद 2 लेन बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। फैसल चौक के मकाम पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। शहर के दीगर मकामात पर पार्किंग प्लाजे भी बनाने का फैसला। शुजाबाद बस्ती इदाद इंटरचेंज के करीब कार हादसे का शिकार, 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। कार सवार अफराद ज़ाहिरपीर से मुल्तान जा रहे थे। उधर खैरपुर में 2 मुसाफिर बसों में तसादुम से खातून कंडक्टर जाँ बहक हो गई। हादसे में 44 मुसाफिर जख्मी हुए, 5 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। दूसरी जानिब कोयटा मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जान से गए। कराची में रात गए नातन चौरंगी पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। गर्मी में ना आई नरमी, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी रहेगी।
सुल्तान ने PSL 10 में जीत का खाता खोल लिया। होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर को 33 रन से हरा दिया। मुल्तान में 269 रन के हदफ के ताकुब में कलंदर्स 9 विकेटों पर 195 रन बना सके। सिकंदर रजा की 50 भी काम न आई। सुल्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 228 का मजमूआ बना लिया। पहला मैच खेलने वाले यासिर खान की 44 गेंदों पर 87 रन की तूफानी इनिंग। इफ्तिखार अहमद ने 18 बॉल पर 40 रन बनाए। यासिर खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट के 13वें मैच में सुल्तान आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबले आएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के एस्टन विला के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने म्योरका को 1-0 से जेर किया। मैच का वाहिद गोल दानी ओल्मो ने स्कोर किया। मैड्रिड ओपन में जापान की नाओमी ओसाका का सफर पहले राउंड में खत्म। इटली की लोसिया ने 3 सेट के मुकाबले में जेर किया। फिलिपाइन की अलेक्जेंड्रा ने बल्गारिया की विक्टोरिया टूमावावा को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में कदम रख दिए। और किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। दुनिया भर में आज किताबों का दिन मनाया जाता है। मकसद किताबों की अहमियत, मुताल्ले की आदत को फ़रोग़ देना और मुसन्निफ़ीन को खराजे तहसीन पेश करना है। मगर अफसोस कि आज के जदीद दौर में किताब की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली। इस मोबाइल फ़ोन की बदौलत हम अपने अच्छे दोस्त और तन्हाई के बेहतरीन साथी से दूर हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।